Atnaman Abhinandan on Divine Discourse India, and this is Manisha Adukia. Today we will talk about the orche color or the color of the sannyasis, Gehua color that we call, that the sannyasis generally wear in India, the saffron color, Kesariya rang. This I will start with a question and answer session between me and my Swamiji. I asked my Swamiji that why does a sannyasi wear orche colored dress? Is there any special significance? मैंने अपने स्वामी जी से पूछा कि गेहुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्या इसका कुछ गहन मतलब है? तो स्वामी जी ने कहा, orche or the गेहुआ color has many implications for the sannyasi. इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं. फर्स्टली इट इज़ द कलर ऑफ फायर. ये आग का रंग है. वी जनरली कंपेयर नॉलेज विथ फायर. हम ज्ञान की तुलना अग्नि से करते हैं. ज्ञाना अग्नि, नॉलेज फायर. इफ़ यू पुट एनीथिंग इन फायर इट विल टर्न इनटू ऐश. यदि आप कुछ भी डालेंगे आग के अंदर तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा. द ओरिजिनल फॉर्म, कलर, स्मेल, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट. अग्नि में डालते के साथ उसका जो रंग है, जो उसका स्मेल है, सब कुछ है, वो पूरी तरह खो जाएगा. उसका जो मूल रूप है वो पूरी तरह से खो जाएगा. The original color, smell, everything will be lost and you will get uniform ash. और आपको uniform ash मिलेगा. Likewise, this knowledge of the ultimate truth also increates all. वैसे ही ये सत्य, परम सत्य जो आपको पता चलता है, वो सब कुछ सार्थक कर देता है. हमारा बाहर देखने का नज़रिया जो है वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है. ट्रूथ ऑल्सो incinerates all our partisan outlook, preferences and prejudices. The variegated world becomes a display of one uniform consciousness. The knowledge of truth burns all blemishes, smallness, rigidity and constrictions. ये बहुत गहन बात है. जहाँ हम एक आपकीपन की बात करते हैं, हम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, वो सार्थक हो जाता है. और हम संन्यास स्टाइल में लें तो संन्यास स्टाइल ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर exclusive pursuit of knowledge. We are not supposed to do any puja, yagya, home or religious worship. The last religious sacrifice a sannyasi performs during his initiation into sannyasa is called Viraja Homa, which means renouncing the right to perform any Vedic karma. सन्यासी का जीवन जो है वो ज्ञान की परिकाष्ठता है. इसमें कदम रखने के बाद आप कोई पूजा पाठ, यज्ञ, हवन या धार्मिक अनुष्ठान से वंचित है. जो आखिरी कर्म कांड एक सन्यासी करता है अपने सन्यास की दीक्षा के पूर्ण, वो है विराज होम. इसका मतलब है अपने सारे अधिकार को वो त्याग करता है जो वैदिक कर्म में
या एक धार्मिक कर्म कांड में लिखा गया है। तभी जब योगी जी के पिता या माता किन्हीं का देहांत हुआ था तो वो नहीं जा पाए थे, तो उनको बहुत दुख नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में संन्यास की जीवन शैली अपना ली थी। तो उसमें ये सबसे परम है कि आपको सारे कर्म कांडों से आप मुक्त हो जाते हैं। फिर सन्यासी का जीवन सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसकी या बायोलॉजिकल फैमिली उसकी फैमिली नहीं रहती है, उसका लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता है। So this color represents the ultimate knowledge. Since this knowledge means renunciation of all possessiveness and ego, orche color also represents tyag, renunciation. That is why this is one of the 3 colors in our national flag. Ours is a knowledge civilization. It is a civilization where tyag, leaving and not grabbing, is given the supreme position. हमारा इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया है और हमारे तिरंगे में केसरिया रंग है। अब आप सोचिए कि क्या है इस केसरिया का प्रतीक और क्यों भारत ने, अभी भी बहुत स्थिति खराब हुई थी बांग्लादेश की, तुर्की की, पाकिस्तान की, लेकिन भारत ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत ही है त्याग का, देने का। अब हम आते हैं, पहले हम आए कि इसका मतलब क्या है। एक सन्यासी क्यों गेहुआ रंग के कपड़े पहनता है, फिर हमारे सन्यास स्टाइल क्या है। सबसे पहले कर्मकांड से आप मुक्त हो जाते हैं। Thirdly, we come to the earth quality, or we can call it the second one, earth quality. Second, orch color also represents earth. Earlier, sannyasis used to dye their clothes with a special orch colored earth called गेरी मिट्टी, और गेरू की मिट्टी आती है जिसको आज भी हम रंगोली बनाने में यूज़ करते हैं, जो हमारी पारंपरिक तरीका है। उसमें एक वो बिल्कुल, अगर आपने ईंट देखा होगा, लाल रंग का ईंट, उससे थोड़ा सा और गहरा होता है, उसको हम गेरू कहते हैं। उससे आज भी रंगोली बनती है। रक्षाबंधन के पहले भी चौखट पे उससे माढ़ते हैं। Now, of course, we mostly use chemical dyes. One great equality of the earth is patience and tolerance. Normally, if someone slaps you, you hit back. Even if a friend abuses you, you return the abuse. But when you do so many wrong things on the earth, does it ever fight back? You take away its minerals, recklessly spoil its water and air by poisonous effluents, flatten its hills for your construction material. बहुत अच्छी बात है कि सबसे अर्थ क्वालिटी जो है कि ये जो गेहुआ कलर है, ये हमारे मातृभूमि के कलर का रंग है। मिट्टी का कलर भी होता है गेहुआ रंग। पहले सन्यासी अपने कपड़े को रंगते थे तो गेहुए मिट्टी से रंगते थे, नेचुरल का ज़माना था। अब तो केमिकल का ज़माना है तो केमिकल डाइज यूज़ करते हैं। और मिट्टी, अर्थ को हम दर्शाते हैं तो या तो मिट्टी उठाते हैं हाथ में, तो हम कहते हैं कि माता अर्थ का एक बहुत मूल है कि वो बहुत, उसमें पेशेंस होता है, सब्र होता है और टॉलरेंस होता है, बहुत कुछ सहन करने की क्षमता होती है, हर चीज़ के लिए सहनशील होती है, सब्र होता है। यदि हमें कोई मार दे तो हम भी उसको वापस मार देते हैं। कोई हमें 2 बात बोले, हम 4 बात बोलेंगे। पर हम धरती माँ
या अर्थ के साथ हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन करना होता है तो पेड़ पौधे काट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर देते हैं। तब क्या करती है अर्थ, सोचिए इस पे। तीसरा है रीएडजस्टमेंट। When there is a devastating earthquake caused by construction of a huge dam, you may say that the earth is fighting back. जब हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक भूकंप आ जाता है, तो आप कहेंगे कि धरती जो है वो रिटेलिएट कर रही है, जवाब दे रही है। मानव जो भी गलत काम कर रहा है, कोरोना आया तो मानव जो भी गलत काम कर रहा है उसका जवाब मिला। नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि मानव ने जो गलत किया है, इतना गलत कंस्ट्रक्शन किया है तो उसी का परिणाम है। इफ दिस इज़ नॉट ट्रू, इफ़ यू सडनली स्टोर huge water in a certain place, then the earth has to balance its load to keep on its orbit. अगर आप कहीं पर पानी रखते हैं तो अर्थ को उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो थ्रू अर्थक्वेक द अर्थ इज़ ओनली रीएडजस्टिंग इट्स बैलेंस। अर्थक्वेक के द्वारा वो खाली अपने आप को बैलेंस कर रहा है। आप बोलेंगे कैसे? It is like bending your body to the left when 30 kg of weight is put on your right shoulders. It is not fighting back. The earth is only balancing its weight. It is extremely tolerant. अब बोलिए, जब आपके एक साइड में 30 किलो का वजन दे दिया जाएगा तो आप उल्टे तरफ उसको झुक करके बैलेंस करेंगे कि नहीं उस वजन को? बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ भी। Now, similarly, the sannyasi has to be extremely patient. We are not supposed to fight back. If you abuse me, I will not quarrel with you. I may try to find out whether what you are saying is true, but I will not fight back. We may fight for societal reformation, but not for any personal cause. जैसे मैंने कहा कि संन्यास लेने के बाद सिर्फ बायोलॉजिकल फैमिली आपकी फैमिली नहीं होती है, पूरा विश्व आपका संसार हो जाता है। तो सन्यासी को अगर आप कुछ बोल देंगे तो वो आपसे लड़ेगा नहीं अपने लिए। अब उसका कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम बहुत बड़ा कॉज होगा तो उसके लिए वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा। लास्टली, देयर इज़ अ वेरी practical reason for wearing this color. The sannyasi is generally supposed to wander from place to place. In olden days we used to move on foot, so naturally the dress would become dusty. Over the earth color, the dust would not show up or look dirty. This is clear. अब मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी कि मोदी जो है, सिर्फ वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं होता है, अपने कर्म से सन्यासी होता है। और वसुदेव कुटुंबकम है। अब आप अगर आप छेद ढूंढने चाहें तो बहुत छेद मिलेगी हर चीज़ में। आप क्या ढूंढते हैं वो आपको मिलेगा। वसुदेव कुटुंबकम, सोसाइटियल रिफॉर्मेशन, बट नॉट फॉर एनी पर्सनल कॉज। अपने लिए नहीं जीना, मानवता के लिए जीना। अपने लिए नहीं लड़ना, मानवता को सही दिशा दिखाना और सबकी सहायता करना। जय हिंद। मनीषा अडुकिया। योर सजेशंस, योर complaints, everything is welcome below the video.